गाइस अब हम आ चुके हैं इमाम बाड़ा हमारे अपोजिट। तो यहाँ गाड़ी पार्क करने का 10 रुपये है, गाड़ी पीछे पार्क कर दी है। और अब चलते हैं, यहाँ पे आजू बाजू 2-3 दरवाजा है। पहले सामने इमाम बाड़ा में जाएंगे, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे टिकट है पर पर्सन 50 रुपया। इसमें सब कॉम्बाइन मिलेगा आपको, भूल भुलैया वगैरह जो भी है देख सकते हैं यहाँ पे। तो यह टिकट ले लिया हम लोग ने, 2 का 100 रुपया लगा है। अभी बैग सामान हेलमेट है वहाँ पे जमा करा देंगे, वहाँ का भी चार्ज है कुछ, देखते हैं। चलो तो यहाँ पे चप्पल रख के 2 जोड़ी का 5 रुपये लिए। अब यहाँ से नंगे पैर जाना है। क्या टोकन मिला है, चलो अच्छा सिस्टम सही है। ऐसा मतलब बैठे है अभी इधर, थक चुके हैं काफ़ी, अंदर नहीं गए अभी तक, इमाम बाड़ा के बाहर ही है अभी। तो यहाँ पे चप्पल निकाल के फिर भूल भुलैया जो भी है आजू बाजू की जगह है, तब रुकेंगे 10 मिनट फिर अंदर जाएंगे। तब तक वीडियो में बने रहो। दरगाह हज़रत अली के नाम से जानी जाती है। तो इमाम बाड़ा बनाने के उस ज़माने में बड़े रीज़न 2 रहे थे। पहला रीज़न ये था कि लखनऊ के अंदर धार्मिक प्लेस नहीं थे। उस ज़माने के मुसलमान ईरान, इराक हज करने, ज़ियारत करने नहीं जा पाते थे। लोग यहाँ पर आए, मन्नत और मुरादें मांगे। दूसरा रीज़न क्या था इमाम बाड़े को बनाने का? दूसरा ये था कि उस ज़माने में अकाल पड़ गया था। तो जब अकाल पड़ा था, लोगों का रोज़गार चला गया था। तो रोज़गार को दिया गया था, 22,000 लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर काम दिया गया था। और उस ज़माने में इस बिल्डिंग को 22,000 लोगों ने बनाया था और गिराया भी था। गिराया क्यों था? भूल भुलैया के जब तीसरे फ्लोर के ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे भूल भुलैया की जानकारी पूरी फुल देंगे आपको। ये देखिए इमाम बाड़ा किफ़ायतुल्लाह खान ने जब इस बिल्डिंग को बनाया, आर्किटेक्ट किया था, उन्हीं बर्तनों की यादगार हॉल को दी थी। ये ऊपरी भाग में जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, गोल बनाए गए, ये 4 डिज़ाइन बने हुए और उन्हीं प्लेटों के डिज़ाइन को यहाँ पर छोड़ के तैयार करा गया। पहली प्लेट का बड़ा डिज़ाइन देखिए आपके सामने यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया प्लेटों का डिज़ाइन। ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं कुर्सियाँ लगी, इन कुर्सियों के ऊपर जाके कोई बैठता नहीं हो। दूसरा नंबर 786, तीसरा 92। इस नंबर को देख के आप अंदर जाएंगे। इसी नंबर को 20 मिनट के बाद आप ढूंढेंगे। हम रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, हम आपको लेके जा रहे हैं, आप लोग हमको लेके आएंगे। तो चलिए नहीं। अब देखिए भूल भुलैया की हर साइड में आपको मिलते हैं 4 रास्ते। तो उन रास्तों में आपका एक रास्ता होता है सही और 3 रास्ते आपके होते हैं रॉन्ग। तो पहले से देखिए हम आपको लेके आ रहे हैं, यहाँ पे 4 रास्ते हैं। पहले से हम आपको लेके आ रहे हैं, दूसरा आपके पीछे से अंदर जा रहा है जहाँ पर दीवारों के कान है। तीसरा है देखिए सामने आपके है और इसी साइड कॉर्नर से देख रहे हैं तीसरी मंजिल का रास्ता ऊपर का, ये देखिए तीसरी मंजिल है, इसका ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके आ गए 4 रास्ते, 3 रॉन्ग 1 राइट। तो घुमाने के बाद इन्हीं 4 रास्तों के बीच में छोड़ा जाता है। आपको समझना होता है रास्ता कौन सा सही है, 4 में से रास्ता कौन सा सही है। जहाँ पे हम आपको छोड़ेंगे वहीं पे रास्ता आपका बाहर निकलने का होगा, लेकिन रास्ते वहाँ पर 4 होंगे। 1 मिनट के अंदर लाइब्रेरी से आप बाहर भी निकल सकते हैं। और जब बाहर निकल जाएंगे तो हो सकता है आप ये सोचे कि भूल भुलैया तो कुछ मुश्किल ही नहीं थी, हम तो आराम से निकल गए। या हो सकता हो कि 3 रास्तों में आप फिर से गलत चले जाएं। तो जब गलत जाएंगे, जहां पर आप भूल जाएंगे वहां पे बन जाएगी आपकी भूल भुलैया। तो भूल भुलैया को दिखा बता हम रहे और बनाएंगे आप लोग भूल भुलैया। बनाएंगे कब? जब आप लोग भूल जाएंगे तो अब भूल भुलैया आपकी बन जाएगी। तो अंदर चलिए। हाँ जाइए इधर, वहां पे मत रुकिए वरना मुंसलिका लेके आएगी आपको। टार्च ऑन रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको 3 चीजें दिखाएंगे। पहली होगी आपकी सुरंग, दूसरी होगी टनल, तीसरा होगा चोर दरवाजा। तो पहले आपकी आ रही है सुरंग, तो सामने देखिए तो जो पीली लाइट आप देख रहे हैं सामने, ये सुरंग वहां तक की गई हुई है। सुरंग की लंबाई 330 फीट लंबी
2.5 फीट का रास्ता और 15 फुट की मोटी दीवारें अंदर आपको इमामबाड़े के अंदर दिखाई थी दीवारें, तो उन्हीं दीवारों के अंदर आप लोग हैं। अब यहाँ पे नीचे ये आपकी आ गई है टनल। इसके रास्ते उस जमाने में 15 से 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर खोले गए। लोगों ने कहा दिल्ली, आगरा, फैजाबाद जाने वाली सुरंग 1857 के बाद अंदर के जितने भी रास्ते खोले थे, बनाए थे, सारे के सारे बंद कर दिए गए और इतना लंबा रास्ता वहां तक का कोई खोला नहीं गया था। ये काल्पनिक है। अब ये रास्ते अंदर के सारे बंद कर दिए गए हैं, तो अंदर जाके आप डाउन करके देखिएगा तो इतना ही मिलेगा आपको, आगे का रास्ता बंद मिलेगा। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे उस जमाने का चोर दरवाजा। तो यहाँ से 1 स्टेप डाउन करेंगे, देखिए तीसरी खिड़की है, 1 2 3 विंडो के पास तीसरी खिड़की है। 1 स्टेप डाउन करके चोर दरवाजा बोला जाता है। अंदर से पूरा बाहर देख सकते हैं आप। ये सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा डिजाइन आपको मिल रहा है अंदर का, यहाँ से यहाँ तक के देख रहे हैं बड़ा सा गैप छुटा हुआ है। इस गैप के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं कि उस जमाने में इसको बनाने का, इसको तैयार करने का आप लोगों के हिसाब से रीजन क्या रहा होगा, क्या होता होगा इसके अंदर, कुछ सोच के बताइए, फिर हम बताएं इसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में। सोना चांदी नहीं, इसको बंद कर दिया गया, आई थिंक ये कूलर हो सकता है। जितना पहले था उतना ही अब भी है, कुछ नहीं करा गया, इतना ही बना हुआ है। तो फिर ये नीचे ये हॉल बना हुआ था, उसी बोला ही है छुपने के लिए। नहीं छुपन छुपाई नहीं भाई, और कुछ है ये। देखिए जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं इसके अंदर कोई बैठ जाता होगा, सो जाता होगा, हथियार रखता होगा, सैनिक तैनात कर दिए जाते होंगे, दिए रोशन करते होंगे। ये सब मैच कर जाता है। करा क्या गया इसके अंदर, नवाब आसिफ उद-दौला ने अपने टाइम पे बनवाया था इमाम बाड़ा। किफायतुल्लाह खान ने क्या किया था, बिल्डिंग के अंदर का वजन और वेट कम करा था। ये हम जो आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर कोई बैठता सोता नहीं था। ये वेट इस तरह से बिल्डिंग के अंदर का कम करा गया। 1773 से बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी और 1784 में पूरा इमाम बाड़ा बन के तैयार हो गया था। 1773 से 1784 तक 11 साल में इमाम बाड़ा बना था। और बनाया कितने लोगों ने था, 22,000 लोगों ने। तो 22,000 लोगों ने कैसे बनाया था, जब यहाँ पे अकाल पड़ गया था तो धीरे धीरे करके इनका रोजगार चला गया था। अब जब रोजगार देने के लिए नवाब आसिफ उद-दौला ने 22,000 लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में उनको 2 भागों में 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। रीजन क्या रहा था, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को काम करना आता था और कुछ लोगों को काम करना नहीं आता था। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला था अभी हम आपको बताएंगे। जिनको काम करना आता था उनको इस बिल्डिंग के अंदर काम दिया था बनाने का, बिल्डिंग बनाने का काम दिया गया था। और जिनको काम नहीं करना आता था उनको काम क्या दिया गया था, रात के अंधेरे में बुलाया गया था और उनसे बिल्डिंग तोड़ने का काम लिया गया था। बिल्डिंग को उन्हीं ने तोड़ा, गिराया था। गिराया क्यों था, क्योंकि उनको काम करना नहीं आता था, काम करने में शर्म आती थी। रात के अंधेरे में उनको कोई देख भी नहीं पाए, तो दोनों काम हो गए, बिल्डिंग बन भी गई। इस तरह से सबको रोजगार भी मिले और कोई काहिल भी नहीं बना, मतलब बेकार भी नहीं बना। हाँ, तो काम करवाया, पैसे दिए। जब लोगों को रोजगार मिला तो लोगों ने क्या किया कि अपने टाइम पे एक नारा लॉन्च किया। नारा क्या था, नारा ये था कि जिसको ना देगा मौला उसको देगा नवाब आसिफ उद-दौला, क्योंकि नवाब के जरिए से उस टाइम पे रोजगार मिला। तो लोगों ने, यहाँ की अवाम ने खुदाई दावा कर दिया। अब जब नवाब ने इस नारे का नारा सुना तो उसका पलट के ये जवाब दिया, उन्हीं ने बोला कि जिसको ना देगा मौला उसको क्या देगा नवाब आसिफ उद-दौला। मैं तो एक जरिया हूँ रोटी रोजगार तक के पहुंचाने का, एक जरिया हुआ है, देने वाला ऊपर वाला है। तो नारा गलत था, नारा उन्हीं ने सही किया। इस बिल्डिंग के अंदर मोरंग, बालू, सीमेंट नहीं है, तीनों चीजें उस टाइम पे नहीं थी। क्या करते थे, राखी और चूने से घरों को, इमारतों को तैयार करते थे। इस इमारत की खासियत है कि इसके अंदर तीनों चीजें ना लगा के खाने और पीने की चीजों से तैयार करा गया पूरा इमाम बाड़ा। वो खाने पीने की चीजें कौन सी हैं, उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गोंद, शहद का शीरा, बादामी रंग का चूना और सुर्खी मसाला। उस जमाने में ईंटें और गुम्मे भी नहीं होते थे। ये जो आप सामने अपने देख रहे हैं, यहाँ पे मिल गई तो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं लखौरी ईंट और ककैया ईंट के नाम से जानी जाती है। पूरी इमारत के अंदर यही आपको मिलेगी। भूल भुलैया कैसे बनी, जब यहाँ पे 1857 का गदर हुआ था, अंग्रेज आए थे इस बिल्डिंग के अंदर, ये सोच के नवाब की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी संख्या में हीरे जवाहरात यहाँ से प्राप्त होंगे, मिलेगा, तो उस लालच को लेकर के बिल्डिंग के अंदर आए और ये एक टनल के अंदर उतर गए। जब ये टनल के अंदर उतरे तो वो टनल जो बनी थी जमीन के अंदर बनी थी और जब ये जमीन के अंदर गए तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, क्योंकि जमीन के अंदर थे। जब ये जमीन के अंदर गए ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, अंदर जाके फंस के इनकी मौत हो गई और बचे हुए अंग्रेज जिनकी जान बच गई थी उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इस बिल्डिंग को नाम दिया था लैब्रेन का, और हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं भूल भुलैया। तो भूल भुलैया की कैसे बनी है,
भूलने से बनी है। अभी मेरे साथ नीचे से ऊपर तक के आप आए हैं, भूलिए कहीं पे आपको पता नहीं चली है, क्योंकि आप इसके अंदर अभी भूले नहीं है। पता कब चलेगी? जब हम आपको छोड़ेंगे, आप बाहर निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे तब निकालेंगे हम आपको। और इस एक चीज और बता दें, इसका जो वेट है, आपके टाइम पे देखा होगा आपने, लिंटर, बीम, खंबे ये सब डाले जाते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो छत को रोकने के लिए डाली जाती है, लेकिन उस जमाने में क्या था? आर्च थी। आर्च पे ये पूरा इमाम बाड़ा रोका गया है। अब आर्च कैसी होती है यहाँ पे हम आपको दिखा भी देंगे। एक दूसरे में दीवारों को फंसा के जोड़ के टिकाया गया है, तभी ये रीजन है कि इमाम बाड़े का बीच वाला जो हॉल है बिना पिलर का रुका हुआ है, वो आर्च की वजह से रुका हुआ है, जिसके अंदर कोई सपोर्ट, कोई पिलर आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको। दूसरा, तीसरा, ये हो गया आपका चौथा। तो आर्च जो है एक दूसरे में दीवारों में फंसाया गया इसको। आइए चलिए लखनऊ से नाम बताइएगा, अलग अलग साइड से देखिए दिख जाएंगे। देखिए खंबे लगे 4 आपको सामने दिख रहे हैं, ये देखिए 4 खंबे, और उसके नीचे काले ब्लैक डोम गोल बने। तो ये डिजाइन है, सब्जियों के ऊपर का डिजाइन, मसालों के ऊपर का डिजाइन इसके ऊपर तैयार करा गया है। वो कौन से ऐसे मसाले जिनके ऊपर का डिजाइन इसको दिया गया है? नाम बताइए। जीरा लग रहा है। नहीं, जीरा नहीं, शायद जीरा जो मिर्च की तरह होता है। हाँ देखिए लहसुन है। अब लहसुन कौन सा है बताइए सबको? अमेरिकन लहसुन लग रहा है। देखिए लहसुन का बताया है इन्होंने, तो लहसुन का देखिए 2 डिजाइन बता रहे हैं, 2 में से एक कौन सा है लहसुन का? क्या देखिए, ये बता के भूल गई, कंफ्यूज हो गई। देखिए जो लहसुन का है, जो आप गोल वाला डोम देख रहे हैं, ब्लैक बने हुए छोटे, वो है आपका लहसुन। और दूसरा है जो खंबे आप देख रहे हैं, 4 पिलर बने सामने, ये आपका है लौंग। ठीक, अब देखिएगा और घर ना लेके जाइएगा। आइए ये पूरी बिल्डिंग नवाज साहब ने बनवाई थी वाटर सप्लाई के लिए। 1923 में जब लखनऊ के अंदर बाढ़ आ गई थी, जितना गोमती नदी में पानी आया उतना बालू कुएं के अंदर आया, इतना पानी गया था, पानी वहाँ तक चढ़ गया था। तो इसका 4 माला हमेशा के लिए पानी में टोटल डूब गया था। हमने टोटल 3 माला खुला हुआ है, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग 7 स्टोरी, तो 4 स्टोरी बिल्डिंग और खुलेगी तो ज़मीन के नीचे 4 स्टोरी बिल्डिंग और रहेगी, लेकिन वो पानी डूबी इसलिए बंद रहेगी। आइए आप लोग अब इसी टिका चले छोटा वाम पड़ा, उसमें क्या इमाम जाइए बाहर जितना भी ये ठंडा होगा, बिल्डिंग उतनी अंदर गर्म रहेगी। पूरी बिल्डिंग बगैर लोहे सरिये की रुकी हुई, बिल्डिंग में मटेरियल लगा हुआ, गन्ने का जूस, बेल का जूस, माश के दाग आते रहे, आबादी बढ़ती रही, बालू में पानी सूखा। तो इसी कुएं में खजाना चाबी जो लेके खुदे थे मेवा ला रस्तोगी, लोगों ने खजाना भी हासिल किया, चाबी भी हासिल की, कुएं तक भी पहुंचे। जो लोग लालच में गए, खजाना भी हासिल कर लिया, लेकिन दोबारा कुएं से वापिस नहीं जा पाए। हमने आपसे क्या कहा था, हम लोग तो जमीन के नीचे घूमेंगे तो हम लोगों की तस्वीर पानी पे आने जाने वाले को देखेंगे। अपना कौन, पराया कौन, दोस्त कौन, दुश्मन कौन, हम उसको देखेंगे पानी के जरिए, वो हमको नहीं देख पाएगा। मोबाइल की टॉर्च रोशनी आपके पानी में देखी जा रही है, लेकिन तस्वीरें हम लोग की कोई नहीं देख पा रहा है। तो नवाज साहब सिपाही यहाँ पे बैठ के देखता रहा, कौन दुश्मन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। तो मेन गेट हमको यहाँ पे दिख रहा है। आइए, मेन गेट कहाँ तक का दिख रहा है, सीधे देखिए बताइए। मेन गेट दिखाई दे रहा है यहाँ से आप लोग को, गाँव बाड़े तक का गेट। एक आपने पानी में कैमरा देखा और दूसरा कैमरा लोग यहाँ से देख रहे हैं। वहाँ से हम लोग जब इधर बैठ के देखेंगे तो हमको बिल्डिंग के अंदर अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि नवाज साहब ने इसलिए बिल्डिंग की हाइट बनवाई थी छोटी, जनाब बाहर रोशनी अंदर ना आने पाए। बाहर रोशनी अगर अंदर आ जाती है तो यहाँ पे जो बैठे वो सफा दिख जाती है। दुश्मनों को यहाँ से तीर धनुष मारा जाता था, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाते किधर से तीर आ रहे, कौन चला रहा है ना जनाब। देखिए मेन गेट हमको दिखाई दे रहा है, बड़ी स्पीड से छोटे छोटे क्यों बनवाए थे। पहले के लोग भी 7-8 फुट के हुआ करते थे। दरवाजा छोटा बनवाने का मकसद क्या था, उन्होंने बनवाई थी सामने आसिफी मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ने की होती है। कि कोई भी हिंदू मुसलमान कोई भी जाएगा तो उसको सर झुका के जाना पड़ेगा, सर झुका के आना पड़ेगा। तो नवाज के टाइम पे कोई लाइट बत्ती नहीं थी, तो बिल्डिंग के अंदर रोशनी कैसे की जाती थी। देखिए 1 फीट की दूरी पे तार बनवाए गए थे, दिवाली वाले दिए रख के लाइट की रोशनी की जाती थी। आइए इधर से आप सब चलते रहिए, आराम से आइए, ना चले। सामने देखिए उन्हें बनवाई मस्जिद, जैसे सामने उसके सामने बॉलीवुड कुआं बनवाया। हिंदू मुसलमान कोई भी आया तो उसको सर झुका के मस्जिद के सामने जाना पड़ेगा, गलत तो नहीं है ना।
आइए ये देखिए जनाब, सामने देखिए मशरूम बनी हुई है। सामने मस्जिद है, सामने मौलवी वहाँ बनवाया।